नमस्कार श्रोताओं, आरोग्यम के आज के इस बेहद खास और ज़रूरी अंक में मैं हूं आपकी रेडियो सहेली शिखा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी, यानी उस जादुई तकनीक की जिसे हम सीपीआर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं ना कि भारत में हर साल लाखों लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आसपास मौजूद लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उस वक्त करना क्या है। ऐसे में आरोग्यम की आज की जानकारी आपके अपनों की जिंदगी की चाबी बन सकती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वास्थ्य फोनिंग कार्यक्रम में। फोन का इंतजार कर रहे हैं। सर, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? हम श्वेता बोल रहे हैं। श्वेता जी, कहाँ से बोल रही हैं? हम जंगमबाड़ी से बोल रहे हैं। श्वेता जी, आपका आरोग्यम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब बात करें। नमस्कार श्वेता जी, बताइए। नमस्ते। युवा लोगों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि युवाओं में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, धूम्रपान ज़्यादा लेते हैं, लाइफस्टाइल उनकी बहुत ख़राब हो गई है, जंक फूड्स खा रहे हैं, मोटापा एक सबसे बड़ा कारण होता है, हाई ब्लड प्रेशर एक सबसे बड़ा कारण, और डायबिटीज सबसे बड़ी कारण होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन, ज़्यादा तनाव करना, जीवन शैली का अच्छा नहीं होना जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जंक फूड और मोटापा। जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ कहा गया है ना कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता चिता समान होती है। विद्वान कह गए हैं कि व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना उचित होता है, बशर्ते चिंता एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का होना युवाओं में, और उनके लाइफस्टाइल का अच्छा न होना, गलत खान पान का होना, स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, यही सारी चीजें। जी धन्यवाद आरोग्यम में फोन करने के लिए। सर, एक और फोन आ रहा है, वो ले लेते हैं, फिर बातें करते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आज डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं और हार्ट अटैक साथ ही सीपीआर के विषय में जानकारी देंगे। तो आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात कर लें। नमस्कार हर्षवर्धन जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा प्रश्न है कि क्या आम आदमी भी सीपीआर दे सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आम आदमी को ही सीपीआर की ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे देश में सीपीआर जानने वालों की जो औसत प्रतिशत संख्या है हर्षवर्धन जी, केवल 2% है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि में चाइना से भी आगे निकल चुका है। लेकिन सीपीआर जैसी जानकारी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे किसी भी मृत व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, रुके हुए हृदय को दोबारा जीवित किया जा सकता है, उसकी जानकारी हमारे देश में केवल मात्र 2% लोगों में है। मूलतः इसकी आवश्यकता आम आदमी को सबसे ज्यादा है। तो ट्रेनिंग लेकर के, सही तरीके से प्रशिक्षण हासिल करके आम आदमी भी सीपीआर दे सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। थैंक यू। एक फोन और ले लेते हैं सर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बेचन यादव, दारानगर से। आज आरोग्यम में आपने फोन किया है, तो डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। आप अपना प्रश्न पूछे डॉक्टर साहब से। नमस्कार बेचन जी, बताएं। क्या अचानक हार्ट अटैक आ सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, एकदम सही, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि क्या अचानक हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ, कई बार बिना किसी बड़े संकेत के भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए ये चीज कहना कि हार्ट अटैक में जब आपको कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मिले या कोई संकेत मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। अचानक कभी कभी बिना संकेत के भी हार्ट अटैक के आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। जैसे डायबिटीज एक बीमारी होती है मेडिकल साइंस में, जिसे हम शुगर, आम भाषा में शुगर बोलते हैं। उन कंडीशनों में प्रायतः अक्सर ये देखा गया है कि एक वर्ड आपने सुना होगा, साइलेंट हार्ट अटैक। अचानक हार्ट अटैक हुआ और आपके ईसीजी में वेरिएशन आया। यूँ तो आपको हार्ट अटैक आने से पूर्व आपको बहुत सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंट और संकेत मिलेंगे, लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या हार्ट अटैक अचानक आ सकता है या नहीं, तो बिल्कुल हार्ट अटैक अचानक बिल्कुल आ सकता है।
जी धन्यवाद। धन्यवाद। अभी एक फोन और आ रहा है, उसे ले लेते हैं, फिर हम लोग बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बातें बढ़ाते हैं। हेलो, हेलो। हाँ मैम। कौन बोल रहे हैं सर? जी मैं विष्णु कुमार बोल रहा हूँ मैम। जी जी विष्णु जी, आप बात कर सकते हैं। अपना प्रश्न करें विष्णु जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है, हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर? देखिए, हार्ट अटैक के अगर आप लक्षण और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सीने में दर्द होना, दबाव होना या सांस फूलना जैसी शिकायतें आम तक होती हैं। और हार्ट अटैक में अत्यधिक पसीने भी आते हैं, ये भी जानना आपको ज़रूरी होगा। घबराहट आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, हाथ पीठ में दर्द हो सकते हैं और ये दर्द जबड़े तक जा सकते हैं। ये सारे इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। पीड़ा होगी आपको, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको हार्ट अटैक के क्लिनिकल सिम्टम्स। अगर ये परिस्थितियां अगर आमतौर पर किसी व्यक्ति को होती है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में जाकर के अपनी संपूर्ण जांच कराएं। सर कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कोई सिम्टम्स आते ही नहीं हैं और अचानक व्यक्ति खड़े खड़े, जैसे शादी में गया है या जिम में जिम कर रहा है और खड़े खड़े उसको हार्ट अटैक आया। कभी कभी इतना भी समय नहीं मिलता है और उसकी जान चली जाती है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट है या ये क्या है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती है कि सर एक फोन आ रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। हेलो, जी मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल था। जी कौन बोल रहे हैं आप? राजशेखर तिवारी। राजशेखर तिवारी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बनारस पहाड़िया। जी डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात कर लें। नमस्कार राजशेखर जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी मुझे पूछना था कि सीपीआर क्या है? बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा कि सीपीआर क्या है। देखिए राजशेखर जी, सीपीआर जैसा कि ये तीन शब्द है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। सी का मतलब होता है कार्डियक, जिसको आप हिंदी में हृदय बोल लीजिए, दिल बोल लीजिए। पी का मतलब होता है पल्मोनरी, जिसको आप लंग्स कह लीजिए, फेफड़ा कह लीजिए। और आर का मतलब होता है रिसस्टिटेशन। रिसस्टिटेशन मतलब रुके हुए चीज को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया का नाम सीपीआर है। सीपीआर हमेशा व्यक्ति की हृदय गति के रुकने के उपरांत, या यूं कहें सांस के रुकने के उपरांत दी जाती है। जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरोग्य में फोन करने के लिए। सर प्रश्न का उत्तर। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में हमको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। जी जी क्यों, जो आपका प्रश्न है कि अचानक हृदय गति रुक जाती है। एक फोन आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भदोही से। हाँ आपका नाम बताएं। हमारा नाम है राधेश्याम चौहान। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछें, डॉक्टर साहब लाइन पे। राधेश्याम जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार। ये पूछ रहे हैं कि इसके हार्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होते हैं कि सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, या सीने में भारीपन, दबाव भी हो सकता है, सांस फूलने लगता है, अत्यधिक आपको पसीना होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आपको आएगा, घबराहट होगी, कमजोरी जैसा फील आपको होगा। और आपको ये जो दर्द होगा ये हाथ, पीठ और जबड़ों सहित सभी जगहों पे जाएगा। मतलब इतनी अधिक दर्द होगी राधेश्याम जी, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर न करें कि हार्ट अटैक का जो लक्षण है किसी भी व्यक्ति को फील होने की परिस्थितियां आए। अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो आप तुरंत इमीडिएटली नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर के जांच पूर्णतः अच्छे तरीके से कराएं। ठीक है डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है। मतलब दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है, जी लगभग 1000 गुना ज्यादा। सामान्य हृदय गति हमारी होती है 60 से 100 के बीच में। फोन आ रहा है सर। हेलो, हेलो हाँ जी कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम ज्योति पांडे है। ज्योति पांडे जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं सारनाथ से बोल रही हूँ। सारनाथ से ज्योति पांडे जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हार्ट अटैक के खतरे के विषय में और साथ ही सीपीआर के विषय में जानकारी देने के लिए हम लोगों ने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी को। तो आपका इससे जुड़ा अगर कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब लाइन पे हैं। जी जी नमस्कार ज्योति जी, बताएं, अपना प्रश्न जी, पूछें।
सर मेरा सवाल है कि सीपीआर कब देना चाहिए? देखिए, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न पूछा है कि सीपीआर कब देना चाहिए। देखिए, सीपीआर का मतलब ही होता है कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन। सी का मतलब हृदय, पी का मतलब होता है लंग्स, रिसस्टिटेशन का मतलब होता है किसी भी रुकी हुई चीज को दोबारा चालू करना। रुके हुए हृदय को और फेफड़े को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया का नाम सीपीआर है। या आम शब्दों में बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की सांस रुक गई हो तो उस दौरान नियमानुसार 3 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर दे करके व्यक्ति की जान बचाने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। तो सीपीआर हमेशा कार्डियक अरेस्ट अर्थात हृदय गति के रुकने पर दिया जाता है। धन्यवाद ज्योति जी फोन करने के लिए। धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है। दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना जाता। प्रायतः दिल की जो सामान्य गति होती है 60 से 100 के बीच में होती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के दौरान ये गति बहुत तेज बढ़ जाती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब एक फोन फिर से आ रहा है, बात को रोकना पड़ेगा। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बनियापुर जी, डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं? हार्ट अटैक क्या? आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक प्रश्न है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाने वाली जो नलिकाएं हैं उनमें अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है इसके कारण दिल की मांसपेशियां बनने लगती हैं। अधिकतर हार्ट अटैक को आप पहले 5 से 6 मिनट के भीतर सामान्य की जाता है। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में रुकावट आ जाती है। तो मतलब रुकावट कई कारणों से आ सकती है। तो जो आज सामान्य व्यक्ति की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है, ये सब बदल चुका है। खान पान बदल चुके हैं, वो डायबिटिक हो चुका है, हाइपरटेंसिव हो चुका है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, फूडिंग हैबिट उसकी बदल गई। इन सारी चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक की प्रबल संभावना आज के परिवेश में हमारे देश में पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जी राधे श्याम जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? जी 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 मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर फिर से रोकनी पड़ेगी बातें। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? हम ओम प्रकाश मौर्य बोल रहे हैं। ओम प्रकाश मौर्य जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बात कर लें। नमस्कार ओम प्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछें। सर, हार्ट की बीमारी में कौन लक्षण होता है? देखिए, बड़ा ही सामान्य प्रश्न है। हार्ट अटैक की बीमारी में लक्षण क्या होती है? हार्ट अटैक की बीमारी में लक्षण सीने में दर्द, सीने में दबाव होना, अत्यधिक पसीने का आना और वो दर्द हाथ, पीठ और जबड़ों तक जाना, घबराहट होना, सांस फूलना, ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के। अच्छा सर, धन्यवाद। तो कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन होता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीजें होते हैं और सीपीआर हमेशा कार्डियक अरेस्ट में ही दिया जाता है। सर एक फोन और आ रहा है। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। चंदौली में काटा से ईश्वर चंद मौर्य बोल रहा हूँ। अच्छा, चंदौली से ईश्वर चंद मौर्य जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं और हार्ट अटैक और सीपीआर पर आज जानकारी दे रहे हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते। नमस्कार, बताएं आप अपना प्रश्न। सर, ये जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम होता है, तो इसका पहले से ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ लक्षण वगैरह मिले कि आदमी अलर्ट हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट अटैक के लक्षण मिलते हैं आपको। हार्ट अटैक अगर व्यक्ति को होता है तो उसके लक्षण आपको, जिसको बोलते हैं अलार्मिंग साइन, वो तुरंत पता चलेंगे आपको। सीने में जो दर्द होगा वो काफी ज्यादा दर्द होगा और वो दर्द रेडिएंट दर्द होगा। मतलब वो दर्द आपके हाथ पे, जबड़ों में, पीठ में बहुत तेज दर्द होगा। दर्द के साथ साथ आपको बहुत पसीने होंगे, एकदम घबराहट होगा। अगर आप एयर कंडीशन में भी बैठे हुए हैं तो उस दौरान भी आपको पसीना इतना ज़्यादा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि पसीना हो रहा है। और दर्द की तो बात करें तो ईश्वर न करें कि ऐसा दर्द किसी को भी महसूस करने की आवश्यकता हो। तो उल्टी होना, चक्कर आना, घबराहट होना, सांस फूलना, दर्द सीने में दबाव होना, ये सारे प्रमुख लक्षण हैं हार्ट अटैक के। ये सर कोई जैसे एज के बाद, मतलब इसका कोई लिमिट एज है कि इतने एज के बाद? नहीं, पहले के समयों में इसका एक प्रायतः ये देखा जाता था कि जो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं। हार्ट अटैक में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो
आपको हार्ट अटैक के प्रति प्रोन करती है, जिसमें से डायबिटिक, जिसको शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन, ये प्रमुख दो ऐसी बीमारी हैं, और स्ट्रेस, चिंता, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रबल संभावना हो जाती है। या कोई जेनेटिक कारण हो, मतलब अगर आपके परिवार में माँ बाप या भाई बहन में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको भी हार्ट अटैक आने की प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। तो सर मतलब पहले से एहतियातन क्या ऐसा कुछ मतलब अपनी सबसे बढ़िया चीज है कि अपने जीवन शैली में सुधार लाना, चिंता न करना, खान पान को सही करना, और दूसरी चीज नियमित रूप से व्यायाम करना, समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीजों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। मतलब 50 के बाद अगर एज होती है तो अलर्ट रहना चाहिए? नहीं, आज के समय में हार्ट अटैक 22 साल के बच्चे को भी आ रहा है, 70 साल के बच्चे को भी आ रहा है। जी। तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक अब किसी भी समय और किसी भी उम्र में, किसी अवस्था में भी आ सकता है। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। श्रोताओं के फोन लगातार आ रहे हैं, खुशी भी हो रही है। एक और फोन आ रहा है, ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम। नमस्ते सर, नाम बताएं। मैम मैं परवेज अहमद बोल रहा हूँ सुकुलपुरा से। अच्छा, परवेज अहमद जी, आरोग्य में स्वागत है। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात करें। डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। परवेज जी, अपना प्रश्न पूछे कृपया कर। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज का हर आदमी लोग को दिनचर्या ऐसी हो गई है हाँ। कि देखने को मिल रहा है कि एकाएक यंग लोग और जो कि उम्र दराज हो गए वो भी एकाएक जो है जैसे कि हार्ट अटैक हो जा रहा है। जी जी। तो उसको उसके बचाव कैसे करें, क्या उपाय करें, और कुछ लक्षण बताइए सर। और सीपीआर जो करना है सर उसके बारे में ये बताइए हाँ। कि दाहिना हाथ या बायां हाथ नीचे रहे और कितनी बस। बार उसको पुश किया जाए कि वो अच्छे तरीके से हो। देखिए, सभी श्रोताओं के लिए सर। आपने एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न निहित कर दिए हैं, लेकिन खैर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की जो मांसपेशियां होती है उसमें अचानक रुकावट आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियां मरने लगती हैं। ये रुकावट कई कारणों से हो जाती है। ये रुकावट आपके स्ट्रेस होने की, जिसको हम बोलते हैं चिंता की वजह से हो सकता है। आपका खान पान अगर संतुलित नहीं है, फूड स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, तो भी ये हो सकता है। अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारे कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के, ठीक है। जी जी। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फैमिलीज में माँ बाप या भाई बहन में किसी को भी हार्ट की इशू है तो प्रबल संभावना है कि आपको भी ये हो सकता है। आप 100% रहता है क्या डॉक्टर साहब? ये नहीं, किसी भी चीज को 100% नहीं कहा जा सकता है। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न एकदम सीधा सीधा है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। हार्ट अटैक के लक्षण थीम यही है कि चेस्ट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, सीने में दबाव का बढ़ना, पसीना अत्यधिक होना, दर्द का बढ़ना, वो हाथ और पीठ और जबड़ों में जाना, घबराहट होना, सांस फूलना, ये उसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सीपीआर कब देना है, तो सीपीआर हमेशा मृत व्यक्ति पे दिया जाता है। सीपीआर का अर्थ ही होता है कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन, अर्थात हृदय और लंग्स के रुकने के उपरांत जो इमरजेंसी प्रक्रिया की जाती है, वो भी इमरजेंसी प्रक्रिया कब? 3 मिनट के अंदर अंदर, हृदय गति के 3 मिनट के अंदर, रुकने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सीपीआर देना है। अगला आपका जो मुख्य चीज है कि दाहिना हाथ आगे रहे या बायां हाथ आगे रहे, ये इसमें ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर आप कन्वीनियंट फील कर रहे हैं, आपको आराम है कि आपको बाएं हाथ से आगे कर लीजिए, दाहिना हाथ आगे कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सीपीआर और सर सेंटर पॉइंट ही रहना चाहिए ना? सेंटर पॉइंट हाँ, रहता है। सेंटर पॉइंट होना चाहिए, या सेंटर पॉइंट आपके चेस्ट के निप्पल्स के बीचों बीच, जिसको हम मेडिकल साइंस में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बोलते हैं, वहां रख करके छाती को 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना है। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है और पूरी सीपीआर की प्रक्रिया लगभग 2 मिनट तक करनी है। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता। दिल का दौरा हम अपने मेडिकल साइंस में जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल की दौरा की वजह से भी आ सकता है। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बताएं कौन बोल रहे हैं सर?
हम शिवशंकर ठाकुर बोल रहे हैं गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश। शिव शंकर ठाकुर जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार शिवशंकर जी, अपना प्रश्न पूछें। सर हमारा तो हार्ट अटैक 2 बार आ चुका है। जी जी। हाँ, उसके बाद 3 इसमें छल्ला भी पड़ चुका है जी 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 जी। हाँ, हमको यही तकलीफ है सर। हाँ। कि कब चलते हैं ना तो हमारा थोड़ा सांस तरस है। देखिए शिवशंकर ठाकुर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं ना, इनमें क्या होता है, अमूमन ये देखा गया है कि जिस भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, उनकी हृदय की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और अगर वो हृदय की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो बट ऑब्वियसली है कि सांस फूलने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। शिवशंकर ठाकुर जी, आप हमें अपना उम्र बताने की कृपा करेंगे। आपकी उम्र क्या होगी? 62 साल है सर। 62। आपने इको कार्डियोग्राफी कराई, इको कराया था आपने? हाँ सर, इको भी कराया था, तब जाके तो छल्ला लगा था सर। हाँ, तो इको में जरूर आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन होते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि वो कम हो जाते हैं। और वो कम हो जाने की वजह से अगर आपने जो फ्लूइड इनटेक है, जिसको बोलते हैं कि तरल पदार्थ जो 24 घंटे में लेना होता है, वो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लिया जाता है। अगर उससे अधिक आपने फ्लूइड इनटेक लिया तो आपकी सांस फूलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये मुख्य कारण हो सकता है। और शरीर भी चलने पर सर, खड़ा जैसे सो के खड़ा होते हैं तो शरीर हिलने लगता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें होती है। उम्र भी एक सबसे बड़ा फैक्टर्स है। कम से कम चलें, ठीक है। धन्यवाद। सर, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम भी कर रहा है और नियमित और संयमित जीवन शैली भी है उसकी, खाने पीने का भी पूरी तरह से ध्यान रख रहा है और बहुत जागरूक है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और कभी कभी जान जाने की भी संभावना हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे सर इस फोन को लेने के बाद। हेलो। हाँ, जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ अनीता, गोरखपुर से। अनीता जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बीच में है, तो आप डॉक्टर साहब से बात करें। अनीता जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। सर नमस्कार। सर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का जो है एंजियोप्लास्टी अभी हम लोगों ने कराया है जी, और 70% ब्लॉकेज था उनका। ठीक है। तो सर आप ये बताएं कि आफ्टर एंजियोप्लास्टी जो है क्या हमें जो है केयर बरतनी चाहिए? और कभी कभी वो बताते हैं कि हल्का सा हमें जो है भारीपन भी रहता है, तो क्या ये भारीपन अभी रहेगा या कुछ ऐसा कुछ सिम्टम है कि मैंने ये बराबर रहेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं ये जानना चाहूंगी कि उनकी एंजियोप्लास्टी आपने कब कराई? सर ये मैंने कराई है 21 अप्रैल 2026 को। मतलब 21 अप्रैल को आपने कराई है 21 मई को 1 महीना हो जाएगा सर। अभी उनको क्या समस्याएं हो रही है? सर समस्याएं तो कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि खाने पीने में परहेज बरतना है, कुछ दवाएं उनकी चल रही हैं, लेकिन कभी कभी बताते हैं कि मतलब हल्का भारीपन रहता है और कभी कभी पीछे भी जैसे कंधे में उनको लगता है कि भारीपन है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर ये सारी चीजें व्यक्ति बताता है, मरीज बताता है कि उसको हल्का हल्का कभी कभी भारीपन या सीने में दर्द जैसा महसूस होता है, तो उसी दौरान आपको चिकित्सक से इमीडिएटली परामर्श लेना चाहिए। हमें कभी भी इस चीज़ को लाइटली, हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, क्योंकि हमारे हार्ट में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं, RCA, LED और LCX, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मरीज के किस नस में ब्लॉकेज हुआ है। RCA में ब्लॉकेज हुआ है, LED में ब्लॉकेज हुआ है, या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में ब्लॉकेज हुआ है। जैसा आपने बताया 70% ब्लॉकेज था, उसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद दोबारा दूसरी नसेस में हार्ट अटैक ना आए। हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, अगर मरीज इस तरीके की शिकायत देता है कि बीच बीच में उसको पीठ में दर्द और छाती में भारीपन होता है, तो उसको एक रूटीन चेकअप मानते हुए तुरंत उसको दिखवा लेना चाहिए। उसमें हमने ये बात कहा था जब मैं फॉलो अप में गई थी सेकेंड टाइम, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मैडम कि ये थोड़ा अभी एंजियोप्लास्टी हुई तो इसकी वजह से है, महीने सवा महीने बाद खत्म हो जाएगा। ये भी कारण है, लेकिन मैं आपको हमेशा ये सलाह देंगे। देखिए, होता क्या है ना कि हमारे देश में जो जानकारी है लोगों को, वो बहुत कम है इसके बारे में। अनभिज्ञता काफ़ी ज़्यादा है। चेस्ट में हार्ट अटैक के पेन को अक्सर लोग
लोग अवॉइड कर देते हैं ये सोच करके कि ये गैस का पेन है, ये गैस का दर्द है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि गैस का दर्द आपके हमेशा सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो हमेशा आपके चेस्ट में भारीपन को फील करेगा, और वो जो दर्द होगा वो आपके हाथों से लेके, पीठों से लेके जबड़े तक जाए, पसीने होंगे। तो हमें लक्षण में अंतर समझना जरूरी होता है कि गैस के क्या लक्षण हैं और हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। डॉक्टर ने आपको जो बताया, चिकित्सक ने जो परामर्श दिए, वो सही, एकदम सही परामर्श है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को केवल इस बेस पे कि हाँ डॉक्टर साहब ने ये कहा है और इसलिए हम नहीं जाएं, तो हो सकता है, क्योंकि पूरी मॉडर्न मेडिसिन हमारी जांचों पे डिपेंड करती है। हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट पे नहीं चलते हैं कि हमने नाड़ी पकड़ करके चीज़ें बता दी। ये सारी चीज़ें जांच पे डिपेंड करता है, और अगर आपको कोई क्लिनिकल लक्षण दिख रहे हैं तो आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। दिक्कत जरूर होगी, डेफिनेटली आपको सारे अपने रूटीन कार्यों को छोड़ करके प्राथमिकता इसको देनी है। जी अच्छा सर जी, तो थैंक यू सर। धन्यवाद अनीता जी। हाँ सर, प्रश्न ये था कि नियमित और संयमित दिनचर्या के बाद भी और खान पान का विशेष ध्यान रखने के बाद भी क्यों हार्ट अटैक हो जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कुछ लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं। उन लक्षणों में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्यक्ति का जेनेटिक फैक्टर्स का होना। जेनेटिक फैक्ट में अगर उसके वंशानुगत, अगर उसको कोई उसके फैमिली फैक्टर्स में मदर फादर या भाई बहन में ये सारी चीजें हैं, तो प्रबल संभावना है उसको हार्ट अटैक के आने की। सर एक फोन आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बनारस जिले के डंगरूपुर गांव से अमित यादव बात कर रहा हूँ। अमित यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में, आपने फोन किया है। जी जी मैम। जी, डॉक्टर साहब से बात करें। हाँ बताएं, अपना प्रश्न पूछें। सर मेरा प्रश्न है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। कार्डियक अरेस्ट जैसे नाम से बहुत ही क्लियर है, कार्डियक मतलब हृदय, अरेस्ट मतलब होता है रुकना, अचानक हृदय गति के रुकने को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में आपको दर्द महसूस होगा, भारीपन होगा, जो धमनियां होती है उसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पसीने काफ़ी ज़्यादा होंगे, सांस फूलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, दर्द आपके पीठ और हाथों में जाएगा, जबड़ों में जाएगा। तो ये सामान्य चीज़ें, डिफ्रेंशिएशन है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। सर सीपीआर की बात अगर करें तो सीपीआर का प्रशिक्षण कहाँ लिया जा सकता है? देखिए, सीपीआर का प्रशिक्षण एक ट्रेंड चिकित्सक के द्वारा दिया जाता है, और वो ट्रेंड चिकित्सक कहीं भी हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल का चिकित्सक हो, चाहे वो किसी भी कॉर्पोरेट जगत का चिकित्सक हो, अगर वो ही हिमसेल्फ इज अ ट्रेंड, तो वो उसके द्वारा आप सीपीआर का ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, और अब तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जो सीपीआर को ट्रेनिंग लोगों तक पहुंचा रही है। जी, और ये कितने दिन की होती है सर ट्रेनिंग? बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रायतः 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। जी जी जी। सर एक और फोन आ रहा है। बिल्कुल। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? हम महेंद्र प्रताप सिंह जौनपुर जिले से बोल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात कर लें। नमस्कार महेंद्र जी, बताएं, आप अपना प्रश्न पूछें। सर तत्काल क्या किया जाए सर, बने तत्काल जैसे घर पर किसी को हो जाए? देखिए, अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो तत्काल बिना घबराए आप इमीडिएटली सबसे जो आपके घर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर के परामर्श लेने के उपरांत ही कोई चीज़ें की जाए। अपने मन से कोई भी ट्रीटमेंट आप न करें, क्योंकि हार्ट अटैक आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है संभलने का। सर बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न तो श्रोताओं ने ही पूछ लिए और जानकारियां भी बहुत महत्वपूर्ण रहीं, लेकिन हृदय को स्वस्थ रखने के लिए चलते चलते आप श्रोताओं के लिए क्या संदेश देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित रखना है, लाइफस्टाइल को संतुलित रखना है। देखिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति नियमित अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखता है, खान पान को संतुलित करके रखता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, तो ये जो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी है उससे वो प्रिवेंट हो सकता है, उससे वो बच सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपने दी हार्ट अटैक के विषय में और सीपीआर के विषय में। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी, श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, दिल की सेहत को हल्के में लेना, जिंदगी को जोखिम में डालना है,
सतर्कता और सही जानकारी, यही है हार्ट अटैक से बचने का सबसे बड़ा हथियार। स्वस्थ रहें, सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।